मिस नीला। तभी एडवर्ड फिगैरो फटाफट बोला, मेरा ख्याल है आपको कर्नल सैमी से अब मिल लेना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, उसकी प्लानिंग का अगला चरण क्या हो। वो तो मैं मिलूंगी, दांत चबाती मैं बोली। मैं यहाँ आई किस लिए हूँ, देखती हूँ कोमा में पड़े उस लूले लंगड़े कर्नल में कितनी ताकत बची है। फिर मैं आईसीयू कक्ष की तरफ निकल गई। काफ़ी देर से मुझे अपने कानों में छिपे रिसीवर में से बॉन्ड की कोई आवाज़ ना सुनाई दी थी। नीला मत जाओ भीतर। तभी बॉन्ड की सरगोशी मेरे कानों में गूंजी। क्यों? मैं भन्नाई, पर मेरे आवाज़ तक उस तक कहाँ पहुँचनी थी। कर्नल सैमी बहुत ही घुटा हुआ आशिक है, तुम्हारे गले अपनी हत्या डाल देगा, फंस जाओगी तुम, और ऐसी फंसोगी कि फांसी ही तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। यू शट अप, जस्ट शट अप। पैर पटकते मैंने आईसीयू का कक्ष खोला। ची की आवाज़ सहित फिर मेरे साथ साथ एक नर्स भी भीतर घुसी। ची। फिर आईसीयू की कक्ष इस आवाज़ के साथ बंद होने लगा। मर्जी तुम्हारी, मुकद्दर तुम्हारा, बॉन्ड हंसा। आईसीयू कक्ष में कर्नल सैमी एक सर्व सुसज्जित बेड पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर बड़ा सा शीशे का मास्क लगा था, जिसके भीतर से उसे कृत्रिम रेस्पिरेटर द्वारा ऑक्सीजन दी जा रही थी ताकि वो सांस ले सके। धक धक की आवाज़ उस कक्ष में धीमी गूंज रही थी, पर यूँ लगता था जैसे कोई रहस्यमय ताल बज रही हो। उसके दोनों हाथों पर ड्रिप लगी थी, जिनकी सुइयाँ उसकी नसों में प्रवाहित हो रखी थी। ग्लूकोज में कुछ द्रवीय दवाइयाँ मिलाकर उसे भोजन दिया जा रहा था। उसके गिर्द दुनिया की अत्याधुनिकतम मेडिकल उपकरण लगे थे, जिनका सही मकसद तो मुझे मालूम ही न था। ऊपर सिर के ऊपर पिछली दीवार पर एक रंगीन कंप्यूटर फिट था, जिसमें 4 अलग-अलग रेखाचित्र गतिमान होकर आगे भाग रहे थे। मैंने देखा एक रेखाचित्र उसके हृदय की धड़कनें बता रहा है, दूसरा रेखाचित्र नब्ज़ की धड़कन बता रहा था, तीसरा उसके ब्लड प्रेशर की पंपिंग से संबंधित आंकड़े दिखा रहा था। इसी तरह चौथा उसके मस्तिष्क से संबंधित कुछ दिखा रहा था, जिससे पता चलता था कि उसका मस्तिष्क इस समय कितना सक्रिय है। एक रेखा चित्र ईसीजी से संबंधित था। इन तमाम चित्रों से संबंधित उपकरण, नीडल्स, पट्टे और पट्टियाँ उसके जिस्म पर लगी थी। बहरहाल मैं उसके नज़दीक पहुंची। मेरे साथ नर्स भी हैरानी से मुझे देखती रही। कर्नल सैमी। तभी मैं धीरे से कर्नल सैमी की तरफ झुकती, उस शीशे के केस में देखती बोली। कर्नल सैमी की प्रतिक्रिया में कोई फ़र्क न पड़ा। मैम। तभी नर्स मुझसे बोली, पेशेंट जब से आया है आधा बेहोश है। आपकी बात का जवाब कहाँ से देगा? आधा बेहोश है ना, अभी पूरा तो नहीं हुआ ना। और देख नहीं रही तुम इस रेखा चित्र को? इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कर्नल सैमी का मस्तिष्क पूरी तरह सक्रिय है, एक्टिव है। नहीं तो रेखाचित्र गतिमान नहीं दिखाई पड़ता। ये पूरी तरह होश में है, पर ड्रामा कर रहा है। मगर नर्स ने कुछ कहना चाहा। यू जस्ट शट अप। मैं फुफकारी। मैं इस दरिंदे को अच्छी तरह जानती हूँ। इस पर कई लाशों का बोझ है। ये कोहिनूर का चोर है। इसकी एक खामोशी महज एक नाटक है, ताकि खुद को कानून की मार से बचा सके, आर्मी के कोर्ट मार्शल से बच सके। देखा नहीं बाहर कैसे इसका पूरा परिवार ताबूत लिए खड़ा है? पूरे का पूरा परिवार ही बहरूपिया है। कर्नल सैमी की पुतलियाँ फड़ाक से खुली शीशे के उस चैम्बर के अंदर, और पलकें झपाने लगी। देखा, खुल गई ना आंखें। अभी इसे पता चलेगा कि नीला डार्लिंग ने इसकी मिशन की असलियत पकड़ ली है। वो जान गई है कि कर्नल सैमी ने प्लेन क्रैश कराने से पहले ही अपने लिए उड़ीसा से ताबूत भी मंगवा लिया था। मेरे इन शब्दों की प्रतिक्रिया में कर्नल सैमी का शरीर फड़फड़ाने लगा बेड पर, और फड़फड़ाएगा। इसी दौरान ही मेरे शब्द पूरे हुए, और कुटिल मुस्कुराहट मेरे अधरों पर नाची। कर्नल सैमी, मुझे यह भी पता है कि कोहिनूर कहाँ है। अब एकाएक कर्नल सैमी का शरीर बेड पर कांपने फड़फड़ाने लगा। डॉक्टर्स, डॉक्टर्स। नर्स घबराकर बाहर की तरफ भागी। फचाक। उसी पल कर्नल सैमी की दाईं बाजू तमाम नलियां सुइयां झटकती मेरी तरफ बढ़ी। अगले ही पल कर्नल सैमी के पंजे की गिरफ्त में मेरी गर्दन आ लगी। एकाएक आक्रमण के लिए मैं कतई तैयार न थी। हरामी, मैं चिल्लाई तो अब नहीं बचेगा। इसी दौरान नर्स दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। नर्स ने कर्नल की हरकत देखी नहीं थी, क्योंकि उसकी पीठ हमारी तरफ थी। इसी दौरान ही कर्नल सैमी की दूसरी बाजू भी तमाम नलियां सुइयां तोड़ती मुझ पर झपटी। छनाक। तभी उसी पल एक स्टैंड से लगी ग्लूकोज की बोतल ज़मीन पर गिरी और टूट गई। टन। फिर इस आवाज़ के साथ बोतल का स्टैंड भी फर्श पर गिरकर लुढ़कता चला गया।